नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं RPLI कमीशन के बारे में। ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किए थे जिसमें हमने बोला था कि 1,37,000 के आसपास हमारा मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 8-10 दिसंबर तक हुआ है। तो सब लोग पूछा कि ये आपका है कि ऑफिस का है। तो सब लोग शौक था, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा, क्योंकि ये हमारे लिए तो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, ये दिस इज़ माय स्टोरी। लेकिन जो लोग ये सब चीज़ नहीं करता है, उतना मालूम नहीं है RPLI कमीशन क्या होता है, RPLI कैसे करना है, अर्निंग कैसे किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। अगर आप एक GDS BPM है या ABPM है तो आपको पता नहीं है कि कमीशन कैसे मिलता है, कितना मिलता है। बस आप काम करते जाते हैं और दिन निकलता जाता है, फिर बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, सैलरी कम है, डिमोटिवेट होकर के जॉब छोड़ने की बात करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम भी तो GDS ही है ना। तो GDS का दर्द समझता है, पेन समझता है और कठिनाई को समझता है, क्योंकि एक GDS को भी तो फैमिली चलाना होता है। सो उसके लिए आपको चाहिए पैसे, और पैसे तो आप फ्रॉड करके कमा नहीं सकते हो, किसी का बेईमानी नहीं कर सकते हो। लीगल वे में पैसा कमाना है, मेहनत करके पैसा कमाना है। सो लीगल वे में पैसा कैसे कमाया जाए, तो डिपार्टमेंट आपको चांस देता है। जैसे आप RPLI ज़्यादा करो, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा करो, IPPB का काम करो। तो ये सब जो रिवेन्यू जनरेटिंग काम होता है, इससे डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा होता है और जो करता है उसको भी फ़ायदा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंसेंटिव या कमीशन। जब आप फिक्स करते हो तो 2% क्लेम कर सकते हो फिक्स पे, टोटल अमाउंट का 2%। जैसे मान लो 1 लाख का किए हो तो 2,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हो। तो ये सब आपका एक्स्ट्रा इनकम है। उसके अलावा सैलरी भी मिलता है, जो कि बहुत कम मिलता है। हम मानते हैं कि सैलरी 100 कम, ठीक है, बिलो सैलरी, मतलब एक MTS से भी, MTS डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो भी है, MTS को छोटा पोस्ट माना जाता है और उसका मिनिमम सैलरी 18,000 है, प्लस DA TA HRA ये सब मिला करके 28, 30, 32,000 हो जाता है। लेकिन GDS BPM का उससे भी कम सैलरी होता है, क्योंकि पोस्ट कम है। ठीक है, 4.5 घंटा का ड्यूटी होता है, तो कितना सैलरी देगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो उतने में रहना पड़ता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में GDS सेक्शन में बहुत सारे एम्प्लॉई है जो कि डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो हर जगह रिवेन्यू जनरेटिंग काम नहीं होता, जैसे RPLI PLI ज़्यादा नहीं होता हर जगह। तो वो लोग को मालूम ही नहीं होता है कि एक्चुअल में इतना रुपया क्लेम हो सकता है एक कमीशन। तो आज हम खुद 12,000 रुपया कमीशन हमने निकाला है, क्योंकि उसमें 5% टैक्स भी कटता है। टैक्स कटने के बाद हमें शायद इस बार 11,990 रुपया के आसपास कमीशन आया। तो आज अपने पोस्ट ऑफिस पासबुक से 12,000 निकाले हैं। तो हम सोचे चलो क्यों नहीं अपने जो ऑडियंस है GDS वाले, जो GDS में काम करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट किया जाए। हम नहीं चाहते कि हम अपना अर्निंग रिवील करें, बताएं लोगों को। फिर सोचते हैं नहीं बताएंगे तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। ठीक है, और हमको चैनल भी तो चलाना है। तो इस वजह से हम सोचते हैं आप तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, तो आपको बताना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पब्लिक को कन्विंस करना है। आप अगर BPM है तो आपको ऑफिस में ही पब्लिक को कन्विंस करना है। अगर आप ABPM हैं तो आपको फील्ड में काम करना होता है। तो फील्ड में जब जाते हैं लेटर डिलीवरी करने, तो उस समय पब्लिक को बता सकते हैं कि इस तरह का स्कीम आया है, आप कर लीजिए। आप अपने बैग में, झोला में जो भी है वहाँ पे लेकर जाना है। RPLI का या PLI का फॉर्म लेके जाना है साथ में। अगर वो लोग करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों से करवा लेना है। साथ में लेटर डिलीवरी भी करना है। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए लेटर डिलीवरी। उसके बाद अगर टाइम मिल जाता है तो पब्लिक को समझाओ, जो लगता है कि आपके कहने से वो इंश्योरेंस कर लेगा, तो इससे आपका अर्निंग बढ़ेगा। और BPM जो है वो लोग क्या करता है, कब सोचता है टाइम पास होगा और घर जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा टाइम देना है। अगर डिपार्टमेंट अलॉट किया है 4 घंटा 5 घंटा, तो आपको 4-5 घंटा तो एटलीस्ट रहना चाहिए ऑफिस में। अगर पहले जाते हैं तो उसमें आपको डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा आप पे, आपको पुटअप या टर्मिनेट भी कर सकता है। सो आपको प्रॉपर टाइम ऑफिस में देना है, जल्दबाजी बंक करने की कोशिश नहीं करना है।
तो पब्लिक जो भी आता है उनको समझाइए, बोलिए RPLI कीजिए या इंश्योरेंस कीजिए, ठीक है। जो भी भाषा में पब्लिक समझना चाहता है, RPLI मतलब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करेंगे। और इसके फीचर के बारे में जानिए। 48 रुपया बोनस रेट है और PLI में 52 रुपया बोनस रेट है। तो जब आप RPLI करते हैं तो शायद 10% कमीशन मिलता है टोटल प्रीमियम का, ठीक, 1 साल तक मिलता रहेगा। फिर उसके बाद 2.5% हो जाता है। पहला 1 साल 10% मिलेगा, उसके बाद 2.5% हो जाता है। अगर आप PLI करते तो पहला 1 साल जो है 20% क्लेम हो जाएगा टोटल प्रीमियम का। जैसे मान लो 1000 का प्रीमियम है तो उस पर 20% तो निकाल लो, ठीक है। तो इतना, और उसके बाद प्रत्येक साल 2% कमीशन क्लेम कर सकते थे। अगर आप मान लो 400-500 पॉलिसी कर दिए, ठीक है, तो आप ज़रूर है कि 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा आप अर्निंग कर सकते हो, जैसे हम करते हैं। सो आपको मोटिवेट रहना है और काम करते रहना है, कमीशन अच्छा खासा मिल जाता है। और साथ साथ प्रमोशनल एग्ज़ाम का भी तैयारी करना है, उसके लिए बुक्स आता है, बुक्स ख़रीद लो, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जाने के लिए आपको बुक्स चाहिए, क्योंकि हर लोग पढ़ाना नहीं चाहता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए। अगर आपके पास बुक्स रहेगा तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, ठीक है। हेल्प बुक की तरह उसको ख़रीद लो। हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, नहीं तो स्क्रीन पर देखना आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके ख़रीद सकते हो, चाहे अमेज़न पे चाहे फ्लिपकार्ट पे। बाद बाकी कमीशन की बात रहा तो कमीशन इस बार इतना दिन तक में मेरा लगभग 1,40,000 के 45,000 के आसपास, नहीं 45,000 के आसपास आया। कल चेक किए थे रात को, तो होगा तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगा देंगे, पूरा रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको RPLI के बारे में और डेप्थ में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।